चिंकू पिंकू टीवी। एक छोटे से गांव सुंदरपुर में हरि नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। हरि और उसकी पत्नी सावित्री अपनी झोपड़ी में दिन रात मेहनत करके गुजारा करते थे। हरि हर सुबह अपनी पुरानी टूटी फूटी कुल्हाड़ी उठाता, अपनी पत्नी सावित्री के हाथों का सूखा खाना खाकर जंगल की ओर निकल जाता। सावित्री घर का सारा काम करती है और पड़ोस के अमीर जमींदार के खेत में काम करती, ताकि 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो सके। हरि रोज की तरह जंगल में लकड़ी काटने जाता है। उसकी किस्मत बदलने वाली थी, या शायद उसका अंत शुरू होने वाला था। हे भगवान, कब तक ये गरीबी? सावित्री के लिए एक छोटी सी चूड़ी भी नहीं ला सकता। बस थोड़ी सी लकड़ी और फिर ये क्या चमक रहा है? हरि उस चमकते हुए पत्थर के पास जाता है। एक पत्थर इतना सुंदर? ये तो कोई जादुई पत्थर लगता है। अरे हरि, तूने पारस पत्थर उठा लिया। बंदर बोल रहा है? कौन है तू और ये पत्थर क्या है? मैं भैरव हूं, जंगल का रक्षक। ये पारस पत्थर है। जो भी धातु इससे छूता है वो सोना बन जाता है। पर सुन, इसमें एक राज है। सोना? मतलब मेरी गरीबी खत्म? सावित्री के लिए सारे सपने पूरे कर दूंगा। राज सुन ले पहले। इसका एक श्राप है। जो इसे सोना बनाता है, उसकी जिंदगी का हर पल सोने के साथ छोटा होता जाता है। श्राप? पर मैं तो बस थोड़ी सी खुशहाली चाहता हूं। सोच ले हरि, सोना या जिंदगी? चल एक लोहे का टुकड़ा छू के देख। हरि हिचकिचाते हुए एक पुराने लोहे की कुल्हाड़ी पर पत्थर छूता है। वो सोने में बदल जाती है। हे भगवान, ये तो सच में सोना बन गया। अब मैं अमीर बन जाऊंगा। अरे ये सब क्या है? इतना सोना कहां से? कोई चोर तो नहीं बन गया तू? नहीं सावित्री, ये पारस पत्थर है। ये लोहा सोना बनाता है। अब हम अमीर होंगे, तुझे रानी बना दूंगा। परो बंदर की बात, श्राप? मुझे डर लगता है हरि, ये पत्थर वापस कर दो। नहीं सावित्री, बस थोड़ी सी खुशहाली, फिर इसे जंगल में छोड़ दूंगा। हरि पुराने औजारों को सोना बना देता है, उन्हें बेचता है और सावित्री के लिए नए कपड़े, खाना और उपहार खरीदता है। हरि की अमीरी की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। ठाकुर साहब, एक बड़ी खबर। क्या बकवास है छोटू? सीधा बोल, वक्त मत खा। अरे वो किसान अमीर हो गया साहब, पारस पत्थर मिला है उसे। पारस पत्थर? वो गरीब किसान? झूठ मत बोल छोटू। अरे सच्ची? पूरे गांव में खबर आग की तरह फैल गई। हरि का घर सोने चांदी से भर गया। कल का भिखारी आज राजा बना, ये कैसे हो सकता है? साहब, पत्थर के चक्कर में हरि का किस्मत पलट गया। अब तो लोग उसके दरवाजे पे लाइन लगा रहे हैं। छोटू जा, पता लगा ये पत्थर कहां से आया और हरि को बोल ठाकुर से मिलने आए, समझा? जी साहब, अब तो मजा आएगा। पारस पत्थर, हाँ, हरि तेरी खैर नहीं। हरि की जिंदगी बदल गई, पर हर सोने के टुकड़े के साथ उसका चेहरा थकने लगा, आंखें धंसने लगी। श्राप सच था। ठाकुर ने अपने नौकर को हरि को तुरंत बुलाने भेजा, पर हरि अपनी कमजोर सेहत और थकान से जूझता हुआ आने में असमर्थ रहा। हरि, ये सोना कहां से लाया? बोल, कोई खजाना चुराया है ना? हाँ।
नहीं ठाकुर जी, ये मेरी मेहनत का फल है। मेहनत? तू लकड़हारा है हरी। सच बोल, वरना तुझे जेल भिजवा दूंगा। ठाकुर जी, हमने कोई चोरी नहीं की। ये एक पत्थर है जो सोना बनाता है। पत्थर? मुझे दिखाओ। हरी अनिच्छा से पारस पत्थर निकालता है। उसकी हल्की चमक उसके चिंतित चेहरे को रोशन कर रही है। ठाकुर उसे लालच भरी झपट के साथ छीन लेता है। ये मेरा है अब। हरी, तू गरीब था, गरीब ही रहेगा। सावित्री, अब क्या होगा? वो पत्थर मेरी जिंदगी था। नहीं हरी, वो पत्थर तेरा श्राप था। चल, उसे वापस लेते हैं। हरी और सावित्री एक खुले स्थान की ओर रेंगते हैं, जहां ठाकुर चांदनी रात में उन्मत्त होकर पत्थरों को सोने में बदल रहा है। मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। सावित्री, देखो, वो पागल हो गया है। अरे, उसका हाथ देखो, सोना बन रहा है। ठाकुर का हाथ पत्थर को बहुत देर तक पकड़े रहने के कारण सुनहरा चमकने लगता है। उसकी उंगलियां अकड़ जाती हैं और वो पत्थर को ठन की आवाज के साथ गिरा देता है। ये क्या हो रहा है? मेरी उंगलियां सोना। हाँ! ये श्राप इतना खतरनाक है। हवा में एक फुफकारने की आवाज भर जाती है, जैसे भाप निकल रही हो। नाग देवी प्रकट होती हैं। उनकी पन्ना जैसी आंखें चमक रही हैं। चांदनी में उनके शल्क जगमगा रहे हैं। हरी, तूने मेरा पारस पत्थर उठाया। ये मेरा खजाना था। जो इसे छूता है वो सोने का हो जाता है, हमेशा के लिए। माँ, हमें माफ कर दो। हमने जानबूझकर नहीं किया। एक ही रास्ता है। पत्थर मुझे वापस दो और मैं तुम्हारी जिंदगी बचा दूंगी। पर ठाकुर, उसका अंत निकट है। हरी के कांपते हाथों से पत्थर नाग देवी की ओर उछला। उन्होंने फुर्ती से उसे लपका और धुंध के भंवर में गायब हो गई। ठाकुर का आधा स्वर्ण शरीर एक विकृत मुद्रा में जमा हुआ पड़ा था। रात, एक शरारती खिलखिलाहट गूंजती है। भैरव, बंदर, अपनी झोंपड़ी की छत पर कूदता है। पारस पत्थर को कसकर पकड़े हुए, उसकी पूंछ हिल रही है। अरे हरी, सोचा श्राप खत्म हो गया। ये पारस पत्थर किसी के पास नहीं रुकता। मैं इसका असली रक्षक हूं और मैंने तुझे चुना। तूने मुझे धोखा दिया। नहीं हरी, मैंने तुझे इम्तिहान दिया। तूने श्राप से मुक्ति पाली, पर ये पत्थर अब तेरा है। हरी, इसे फेंक दो। नहीं सावित्री, अब ये मेरी किस्मत है या श्राप। क्या हरी फिर से लोभ करेगा या इस श्राप का अंत करेगा? ये किस्सा अभी अधूरा है। क्या आप पारस पत्थर का राज जान पाएंगे? चिंकू पिंकू टीवी को सब्सक्राइब करें और अगले किस्से का इंतजार करें।